नमस्कार दोस्तों, इक्विटी डिकोड पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसा आईपीओ जो लिस्टिंग के टाइम तो बहुत ऊपर था, बट आफ्टर लिस्टिंग स्टॉक 50% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बस एडुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप देखे होंगे जोमेटो, पेटीएम, इसका जब आईपीओ आया था तब लिस्टिंग के टाइम पे बहुत नीचे गिर गया था, लगभग 50% से ज़्यादा। बट जब ये स्टॉक रिवर्स किया था तो इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा ओइल क्रिएट करके दिया था। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसा फेमस स्टॉक जो रिसेंटली आया है बट 50% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है। तो आज का पहला स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो अभी ट्रेड कर रहा है 539 रुपीज़ करके। कंपनी जब आईपीओ लेके आया था तब उसका इशू प्राइस था 500 एंड लिस्टेड हुआ था 1200 के आसपास, जो लगभग 140% का रिटर्न दिया था आईपीओ के टाइम पे। कंपनी एरोस्पेस, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, हेवी मशीनरी पे काम करता है। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 22,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का पीए 33, आरओसी 25, आरओई 20। कंपनी FY23 में 401 करोड़ का सेल किया था, जो FY25 में 5,200 करोड़ हो गया। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट FY23 में था 624 करोड़, जो FY24 में हो गया 531 करोड़। कंपनी का बोरोइंग है 247 करोड़ एंड रिजर्व में है 3,480 करोड़। कंपनी का प्रोमोटर के पास है 55.21% हिस्सेदारी, एफआईआई के पास है 5.51 एंड डीआई के पास है 2.92। बाकी 36.34% पब्लिक होल्ड करता है। टेक्निकल चार्ट पे कंपनी अपना हाई से लगभग 60% नीचे आ गया है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 539। स्टॉक का अगर प्राइस 800 के ऊपर निकले तो एक बड़ा रैली बन सकता है। फिलहाल स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू कर रहा है। 620 ऊपर प्राइस थोड़ा स्टेबल होने का संकेत मिल सकता है। तो आज का दूसरा स्टॉक है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, जो 385 रुपीज़ करके ट्रेड कर रहा है। कंपनी का इशू प्राइस था 672 रुपीज़। कंपनी 94% का लिस्टिंग गेन के साथ 1300 पे लिस्टिंग हुआ था। एक कंपनी बेसिकली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो मैपिंग, डिलीवरिंग, लॉजिस्टिक और भी जैसे डिफेंस में काम आता है। अभी कंपनी का फंडामेंटल कुछ खास नहीं है। कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। उसका मार्केट कैप है 1670 करोड़ का। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका पी नहीं मिलेगा। इसका आरओसी है नेगेटिव 9.69 एंड आरओई है नेगेटिव 10.3%। FY24 में कंपनी का सेल्स था 314 करोड़, जो अभी FY25 में गिर के हो गया 161 करोड़। वही कंपनी का प्रॉफिट FY24 में 45 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी फ़िलहाल FY25 में 62 करोड़ का लॉस में चला गया। कंपनी का बोरोइंग 43 करोड़ एंड रिजर्व में 526 करोड़ है। कंपनी के प्रोमोटर का स्टेक प्रीवियस क्वार्टर से 29% से बढ़ाकर 33.3% किया है एंड कंपनी का एफआई एंड डीआई के पास से लगभग 1.7% के आसपास। कंपनी का बाकी 64.96 हिस्सेदारी है पब्लिक के पास। कंपनी का टेक्निकली हाई 1350 के आसपास था, जो अभी गिर के 1350 से सीधा आ गया 385 पे। कंपनी का नियर टर्म रेजिस्टेंस है 660 का। इस लेवल के ऊपर एक बड़ा तेजी बन सकता है। आज का तीसरा स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो अभी 75 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का इशू प्राइस था 70, जो लिस्टिंग के टाइम 114% के प्रीमियम के साथ 150 पे लिस्ट हुआ था।
कंपनी होम लोन फाइनेंस में काम करता है जिसका मार्केट कैप है 63,000 करोड़ का। एंड स्टॉक का आरओसी है 9.55%, आरओई है 13.5%। कंपनी फिलहाल 25 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। FY24 में कंपनी का सेल्स 7600 करोड़ था जो अभी बढ़ के हो गया है FY25 में 9570। कंपनी का नेट प्रॉफिट FY24 में 1730 करोड़ से बढ़ के हो गया है 2160 करोड़। कंपनी का बोरोइंग एंड रिजर्व ज़्यादा है बिकॉज कंपनी होम फाइनेंसिंग में काम करती है। कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 86.70% प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है। बाकी FIDI के पास लगभग 2% जैसा हिस्सेदारी है। वही पब्लिक के पास 11% का हिस्सेदारी। कंपनी अपना हाई 188 से गिर के 75 लगभग अपने IPO प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अभी फ़िलहाल क्लियर डाउन ट्रेड में चल रहा है। अभी स्टॉक को 110 के ऊपर ट्रेड करे तो एक बड़ा मोमेंट मिल सकता है। आज का फोर्थ स्टॉक है वन मोबीक्विक सॉल्यूशन लिमिटेड जो 169 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का इशू प्राइस था 279 एंड 57% के प्रीमियम के साथ 440 प्राइस में लिस्टेड हुआ था। एंड लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक लगातार कुछ दिन तक अपर सर्किट लगाया था। कंपनी का मार्केट कैप अभी चल रहा है 1330 करोड़ के आसपास। एंड कंपनी का ROC है -14% एंड ROE है -32.4%। बेसिकली ये कंपनी एक फिनटेक कंपनी है जो UPI लोन, स्मार्ट पेमेंट, म्यूचुअल फंड ये सब में काम करता है। तो अभी कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी FY24 में 875 करोड़ का सेल्स किया था जो FY25 में बढ़ के हो गया है 1170। बट वही नेट प्रॉफिट 14 करोड़ से गिर के हो गया है -122 करोड़ का लॉस। प्रोमोटर कंपनी के 25% स्टेक होल्ड करता है। वही पब्लिक के पास है 67% हिस्सेदारी। एंड FIDI लगभग 8% स्टेक होल्ड करता है। कंपनी लगभग 700 का हाई से गिर के 169 पे आ गया है। कंपनी फिलहाल डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। 240 का रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस स्टेबल होगा बट 360 के ऊपर स्टॉक में तेज़ी बन सकता है। तो आज का लास्ट स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड जो हाल ही में लिस्टिंग है 24.3 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का इशू प्राइस था 76 एंड कंपनी लिस्टिंग भी हुआ था शायद 76 में। हाउएवर लिस्टिंग के बाद स्टॉक में बड़ा तेज़ी आया था, लगभग डबल हो गया था कुछ ही दिनों में। ओला इलेक्ट्रिक की फ़िलहाल मार्केट कैप चल रहा है 10,700 करोड़ के आसपास। बट कंपनी का ROC है -28% एंड ROE है -108%। कंपनी का P तो नहीं दिखेगा क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। बट कंपनी काम क्या करते हैं सबको पता है शायद। कंपनी EV टू व्हीलर एंड बैटरी मेकिंग पे काम करता है। अभी कंपनी FY24 में 5010 का सेल्स अभी FY20 में गिर के हो गया 4.14 करोड़। एंड कंपनी का नेट लॉस FY24 में था 1584 करोड़ जो FY25 में हो गया 2203 करोड़। कंपनी का बोरोइंग भी ज़्यादा है। कंपनी का बोरोइंग है 3120 करोड़। वही रिजर्व में -69 करोड़ है। कंपनी का प्रोमोटर के पास है 34.5% हिस्सेदारी। FII के पास है 4% और DII के पास है 7.28%। पब्लिक के पास है 49.21%, बाकी 4.83 एम्प्लॉय वेलफेयर पे है। 55 हाँ स्टॉक का हाई था 155 जो लगभग 85% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का नया रेजिस्टेंस है 40 के आसपास। अगर कंपनी 70 का ऊपर मिले तो कंपनी में रैली आ सकता है। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप या फिर अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें।